नमस्कार दोस्तों। एक आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा एग्जाम के अंदर में कभी ना कभी डाल ही देता है, ऑप्शन पे डाल देता है या 2 अंक का भी डाल सकता है। तो 2 अंक वाला लंबा थोड़ा बनाना पड़ता है और 1 अंक वाला जो होता है आंसर डायरेक्ट देखना पड़ता है। तो ये प्रश्न ऐसा आपके बीच पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि x² - 11 ही रहेगा, उसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है, जो भी हो उससे कोई अंतर नहीं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य के मतलब होता क्या है ये आपको समझना है। शून्य के मतलब होता है कि x का स्थान पर, जैसे ये आपके बीच ये द्विघात बहुपद कहलाता है, x का स्थान पर वह कौन सा ऐसा मान लगाया जाए कि जिसका मान 0 के बराबर हो जाए, जिसका मान 0 के बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। तो ये सिंपल सी तरीका है, समझना होगा। तो 2 मान रखा सकता है इसके जगह पे। एक अंदर रूट में 11 रखा जा सकता है और नहीं तो एक अंदर रूट में 11 माइनस में रखा जा सकता है। ये 2 ऐसे मान हैं जो ये स्थान पर रखाएगा तो 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। लॉजिकल से समझिए फास्ट तरीका से। जैसे x का स्थान पे -11 के स्क्वायर कीजिएगा और -11 घटाइएगा तो इसका वैल्यू होता है 11, -11 बराबर 0। एक ये समझ में आया कि कैसे 11 0 आ गया। यहाँ पर क्या रखे हैं, -√11 रखे हैं। उसी प्रकार से एक और रखते हैं प्लस वाला। तो प्लस वाला 11 अगर रखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या, 11 - 11 बराबर 0। तो ये 2 मान आपके बीच हो गया, दोनों आपके बीच इसका शून्यक बनेगा। दोनों शून्यक बना, एक शून्यक बना यहाँ पर +11, एक बना -11। तो इस प्रकार से ये दोनों मान इसका शून्यक हो गया। तो एक ऐसे आपको समझ में आता है तेज गति से, दिमाग से, कि x का मान कौन सा लगाए जिसका स्क्वायर करने पर 11 हो ताकि घटाने पर 0 आ जाए। तो आप लिख लीजिए जो भी आपको इच्छाएं करें। जैसे आपको एग्जाम्पल स्वरूप एक और है, जैसे x - 5 है अब बराबर 0 है। x का स्थान पर क्या लगाएंगे कि 0 आएगा, तो 5 - 5 तभी तो 0 आएगा। उसी प्रकार से जो 5 मैंने समझा उसी तरह से इसको समझकर बनाना होगा। तो एक तरीका ऐसे आप समझ सकते होंगे जैसे आपका दिमाग तेज काम करता होगा कि x के जगह पे अंदर रूट में 11 रखाएगा, एक माइनस में रखाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 11 होगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, केवल सिंगल जो अंक बचता है वही होता है। या वर्गमूल किससे आ सकते हैं, अंदर रूट में 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो अंदर रूट में 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपके बीच क्या होगा, 11 बनेगा। या रूट के अंदर में 11 गुना लीजिए, 121 को आप ले सकते हैं तो भी 11 आएगा, तो बाहर आएगा। तो ये स्टेप आपके बीच हो गया, ये तरीका एक हो गया। और दूसरा तरीका इसको समझिए कि दूसरा तरीका इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, जो एक 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए होगा और प्लस में फिर ऑब्जेक्टिव के लिए भी होगा। दोनों तरीका से आप समझ सकते हैं। x² - 11 बराबर 0 है, या x² इसको दाहिने ले चलेंगे तो 11 हो जाएगा। स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये अंदर रूट में चला जाएगा। जब भी इसका मान लिखना होगा तो 2 लिख सकते हैं, x का एक प्लस में लिख सकते हैं और एक माइनस में 11 लिख सकते हैं। तो आपके बीच यही उसमें भी मान आया था। इस तरह से आपके बीच -11 हो गया, एक प्लस अंदर रूट में 11 हो गया। इस प्रकार से ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा। और इसको मैं बता दिया कि इसको 2 तरीका से लिखा जा सकता है। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, ये भी एक तरीका है समझने के लिए। एक तरीका और मैं आपके बीच दिखाना चाहूँगा, उसको भी आप देख लीजिए कैसे उसको भी हम लोग हल करते हैं। उसका काम है सर्वसमीका के द्वारा। सर्वसमीका क्या है, सूत्र x² - 11 बराबर 0। इसको मैं लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर बराबर 0। इसको लिख सकता हूँ x - 11 और इसको लिख सकता हूँ x + 11 रूट में बराबर 0। इसको शून्य निकाल दीजिएगा आप, x - √11 बराबर 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस, प्लस में आएगा ये। एक और निकाल दीजिए, जब x + √11 बराबर 0, इसलिए x बराबर -√11।
तो यहाँ भी आपको दो तरीका से मैंने बना दिया, एक यहाँ पे आंसर आ गया और एक यहाँ पर आंसर आ गया, दोनों आपका इसका आंसर बना। तो ये सर्व समीका कहलाता है, ये सर्व समीका से मैं बनाया हूँ। सर्व समीका, सर्व समीका क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दो तरह से लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न का आंसर जो बना आप समझ पाए, तीनों तरीका इसमें लगा दिया गया। एक देखिए प्लस में, एक माइनस में। ऑप्शन नंबर सी होगा। जब भी शून्यक निकालना होगा तो एक याद रखिएगा, वैल्यू जीरो करके फैक्टर के द्वारा निकालिए, या गुणनखंड वही फैक्टर गुणनखंड के द्वारा निकालिए, या आप वर्गमूल के माध्यम से निकालिए, या डायरेक्ट आपका दिमाग काम करता है उसके अनुसार से मान ले लीजिए ऑप्शन के तहत, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके 1 नंबर और 2 नंबर दोनों तरीका से आपको पेश करेगा क्वेश्चन। अब इसी में या लगा दीजिए, 2 नंबर का हो जाएगा, लाइन से बना दीजिए 2 नंबर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए तो ऑब्जेक्टिव की तरफ से होगा। ठीक है, धन्यवाद।